बहुत पुरानी बात है। किसी राज्य में एक राजा रहता था। शादी के 15 वर्ष बाद भी उसे कोई संतान नहीं थी। 15 वर्ष पूरा होने पर रानी गर्भवती हुई। उसने एक दिन राजा से कहा, महल में रह रह कर थक चुकी हूँ, चलिए आज हम बगीचे में घूमने के लिए चलते हैं। राजा रानी दोनों एक दिन बगीचे में गए। वहाँ पहले दूध वाले के पास गए, वहाँ पर दूध पिया। फिर वे पानी वाले कुएं के पास गए, वहाँ पर पानी से हाथ मुँह धोया। फिर कुएं के चबूतरे पर दोनों बैठ गए। कुएं के बगल में एक पेड़ था। पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए थे। राजा और रानी के बीच बातचीत शुरू हुई। राजा ने कहा, पता नहीं ये पक्षी मांस खाते होंगे या मोती माणिक के। रानी ने कहा, नहीं नहीं, ये मांस नहीं खाते, ये मोती माणिक के खाने वाले पक्षी हैं। इस बात पर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। फिर वे दोनों राजमहल लौट आए और नौकरों को बुलाकर यह पता लगाने को कहा कि वे पक्षी मांस भक्षी हैं या मोती माणिक के भक्षी। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। रानी अड़ गई और कहा, अगर यह पता चला कि पक्षी मांस भक्षी हैं तो मैं महल छोड़कर 10 सालों के लिए बाहर चली जाऊंगी, जंगल में रहकर लौटूंगी। और अगर पक्षी मोती माणिक के खाने वाले हुए तो आपको 10 साल के लिए जंगल में रहकर आना पड़ेगा। बात तय हो गई। नौकरों को सही बात का पता लगाने के लिए भेज दिया गया। नौकर निकले तो मगर नौकरों ने आपस में सलाह मशवरा किया। वे सोचने लगे कि अगर राजा 10 साल जंगल में रहेंगे तो प्रजा का क्या हाल होगा। इसलिए हम महल जाकर यही कहेंगे कि वे पक्षी मांस भक्षी हैं। तब रानी 10 सालों के लिए जंगल में चली जाएंगी, उससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। नौकरों ने यही किया। महल में जाकर वे पक्षी मांस भक्षी हैं ऐसा बोल दिया। रानी को वचन का पालन करना पड़ा और वह घर से निकल पड़ी। चलती गई। अंत में कई दिनों के बाद वह जंगल में पहुंच गई। वहां पर एक गुफा थी। वह एक राक्षस की गुफा थी। इंसान की गंध मिलते ही राक्षस गरजता हुआ बाहर निकलने को हुआ। रानी भी अंदर घुसी गई। उसने राक्षस को देखते ही कहा, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ। यह कहकर दरवाज़ा खोलकर अंदर खड़े राक्षस के वह पांव छूने लगी और कहा, बाबा तुम ही मेरे माता पिता हो। रानी के इस व्यवहार से प्रभावित होकर राक्षस का दिल पिघल गया। उसने कहा, बेटी तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनकर मेरा जीवन सार्थक हो गया। अब मैं पिता की तरह तुम्हारी देखभाल करूँगा, तुम निश्चिंत रहो। इस तरह दिन बीतते गए। रानी 9 महीने की गर्भवती बनी। फिर एक दिन वह अपने इस पिता को बुलाकर बोली, मेरे घर के पास एक दाई माँ रहती है, तुम जाओ और उसे बुलाकर लाओ। इस पर राक्षस ने कहा, तुम आराम करना, मैं उसे बुलाने जा रहा हूँ। आकाश और भूमि को एक कर वह दाई माँ सुबक्का के यहाँ पहुँची। उस समय दाई माँ कहीं गई हुई थी। तब उसकी राह देखते बैठा राक्षस पककर बूढ़ा हो गया। फिर सुबक्का लौटकर घर के आगे बैठे बूढ़े को देखकर पूछती है कि तुम किस गांव के हो। इस पर राक्षस ने जवाब दिया, मेरा गांव, मेरी बस्ती वहीं जहां शाम होती है, जहां अंधेरा होता है वहां रुक जाता हूँ। फिर दाई माँ बूढ़े को अंदर बुलाकर खाना खिलाकर पलंग पर सो गई। राक्षस को एक टाट की बोरी देकर उस पर लेट जाने के लिए कहा। फिर राक्षस आकाश और भूमि को एक कर उसे गुफा में ले जाता है। रानी करवट बदलती है। राक्षस कहता है कि देखो बेटी, दाई माँ को मैं लेकर आ गया हूँ, अब तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। उसी दिन रात को रानी एक बेटे को जन्म देती है। दाई माँ वहीं पर 6 महीने तक रुकती है। 6 महीने पूरे होते ही वह कहती है, बेटी मुझे यहाँ आए 6 महीने पूर्ण हो गए, मेरे बाल बच्चों का क्या हाल हुआ होगा मैं नहीं जानती, अब मुझे अपने घर लौटने दो। बात सुनकर रानी ने कहा, मैं अपने पिता से कह दूंगी, उनके कहने पर मैं तुम्हें भेज दूंगी। फिर शाम को राक्षस घर वापस आता है। उसके लौटने पर रानी उससे कहती है, बाबा दाई माँ को यहाँ आए हुए 6 महीने हो चुके हैं, अब उन्हें अपने घर जाना है, खाली हाथ नहीं भेज सकते, इसलिए उसे एक साड़ी चोली देकर उसका सम्मान करना चाहिए। राक्षस अपनी बेटी की बात मानकर साड़ी खरीद लाया। वह उसे सोने के सिक्के देकर पलंग पर लेटने को कहा। फिर उसे ले जाकर उसके घर छोड़ आया।
इस तरह रानी जंगल में अपने बेटे को पालने लगी। एक दिन उस बेटे ने खेलने के लिए गेंद मांगी। उसके राक्षस नाना ने उसे गेंद लाकर दी। लड़का खेलते खेलते बाहर चला गया। तब उसकी माँ और नाना दोनों ने उसे बाहर जाकर खेलने से मना किया। इस पर लड़के ने पूछा कि बाहर जाकर खेलने से मना क्यों करते हैं। माँ ने कहा, अगर बाहर खेलना ही है तो ठीक है, उस दिशा में मत जाना। माँ के मना करने पर भी वह लड़का तीर कमान लेकर उसी दिशा में पहुंचा जहां राजा रहता था। इस तरह वह 10 साल का हो गया। एक दिन बेटा यहीं कहीं गया हुआ था कि रानी ने राक्षस से कहा, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता और आप भी घर पर नहीं रहते, इसलिए मुझे मेरे राज्य वापस भेज दो। यह सुनकर राक्षस को बहुत दुख हुआ। फिर उसने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें पाला पोसा, अब तुम यह कैसी बातें कर रही हो। इस पर रानी ने कहा, मैंने पहले राजा से पंथ लगाया था, अब उसका वादा खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे वापस भेज दो। जवाब में राक्षस ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम जहाँ भी रहो, जैसे ही मुझे याद करोगी, मैं तुम्हारी सहायता के लिए हाजिर हो जाऊंगा। इस बेटे का क्या नाम रखूं बाबा? रानी ने पूछा। राक्षस ने कहा, बनपुत्र बोलो इसको। तब से उसका नाम बनपुत्र पड़ गया। राक्षस ने उस लड़के के लिए हीरे का कुर्ता, टोपी और अपनी बेटी के लिए हजारों साड़ियाँ और बहुत सारे गहने खरीदे। रानी ने बेटे को कुर्ता पहनाया, टोपी पहनाई और खुद साड़ी पहनकर गहने आदि से अलंकृत हो गई। राक्षस माँ बेटे को उनके राज्य में भेजते हुए एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और बोला, जंगल में चोर उचक्के होते हैं, गहने कपड़े छीन ले जाते हैं, सावधानी बरतना। ऐसा कहकर उन्हें भेजकर गुफा में वापस लौट आया। रानी जाने लगी। जाते जाते दोपहर में बहुत गर्मी लगी। अभी 4 मील और चलना था। तभी उसी गांव का एक आदमी लकड़ी ले जाने वहां आया और उन दोनों से उसकी भेंट हुई। उसे देखकर रानी ने कहा, भैया, तुम हमारे यहाँ नौकरी करते हो क्या? राजा और मेरे बीच बात पड़ी, उससे हमारा यह हाल हुआ है। उस आदमी का ध्यान रानी के गहनों पर गया। आदमी ने कहा, हे भगवान, मुझे यह सब घटना मालूम भी नहीं थी। आइए हम लोग यहाँ छाया में बैठते हैं। कहते हुए वह दोनों को पेड़ की छाया में ले गया। बनपुत्र को प्यास लगी, बोला, माँ, मुझे पानी चाहिए। रानी ने उस आदमी से कहा, भैया, मेरे बच्चे को प्यास लगी है, पानी कहाँ है यह बताइए। वह देखिए वहीं है, आप लोग यहीं बैठे रहें, मैं ही इसे ले जाकर पानी पिलाकर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह व्यक्ति उसे कुएं के पास ले गया। वह कल्याणी कुआं था। देवी देवता अप्सराओं के नहाने का कुंड था। पानी में प्रवाह होता है तो उस आदमी ने कुमार कुमार के हाथ में रस्सी बांधकर उसे कुएं के अंदर उतार दिया। बच्चे को उतारकर रस्सी को काट दिया और बच्चे को वहीं पानी में छोड़ दिया और पेड़ के पास वापस आ गया। उसे अकेला आते देखकर रानी ने पूछा, तुम मेरे पुत्र को कहाँ छोड़ आए? जवाब में उस आदमी ने कहा, अब तुम्हारा बेटा नहीं आने वाला, तुम मेरे साथ घर चलो, मुझे तुम्हारे सारे गहने लेने हैं। वह बेटे को याद कर करके जोर जोर से रोने लगी। वह व्यक्ति रानी को जबरदस्ती घर ले गया और उससे कहा, यहीं पड़ी रहे और जो कुछ खाने को दूं चुपचाप उसी को खा ले। अपने बेटे की याद में उसने कुछ भी नहीं खाया पिया। तभी उसे अपने राक्षस पिता की याद आई। वह मन में उसका स्मरण करने लगी। राक्षस भूमि और आकाश के बीच एकाएक प्रकट हो गया और पूछा, क्या बात है बेटी, तुमने मुझे याद किया? रानी ने जवाब में बताया कि किस तरह उस दुष्ट आदमी ने बेटे को कुएं में ढकेल दिया और गहने कपड़े भी छीन लिए। तुरंत राक्षस ने उस आदमी को बुलाकर कहा, चल मुझे वह कुआं दिखा। आदमी ने तुरंत ही कुआं दिखाया। तब कुएं में बनपुत्र लाश बनकर पड़ा था। तभी राक्षस ने बनपुत्र को उठाकर पुनर्जीवित कर दिया। जीवित होने के बाद राक्षस ने उसे अपनी दोनों भुजाओं पर बिठाकर शहर ले आया। दूध का कुआं, पानी का कुआं, इन दोनों के पास पथ जो बना है, उस रास्ते में वे तीनों लोग आ गए। राक्षस राजा को पत्र लिखता है, 10 साल पहले तुमसे पंथ करके तुम्हें छोड़कर जो पत्नी गई थी, वह अभी अपने बेटे के साथ दूध का कुआं, पानी का कुआं, इन दोनों के पास खड़ी है।
आकर उन्हें ले जाओ। राजा ने राक्षस के द्वारा लिखा पत्र पढ़ा तो उसे अपनी पत्नी की याद सताने लगी। अब उसे हाथी और घोड़े के ऊपर बिठाकर जलसे के साथ घर ले आया। आकर वनपुत्र को देख खुश हुआ। राजा लकड़ी काटने वाले आदमी को काटकर उसका तोरण बांधकर उसी के ऊपर अपनी पत्नी और बेटे को ले गया और राक्षस यह कहकर कि मेरी भी उम्र हो गई है, मेरा सब कुछ आप ले जाइए, अदृश्य हो गया। कुछ दिनों के बाद राजा रानी को राक्षस की याद आई। वे लोग उससे मिलने गए। गुफा का दरवाज़ा खोलकर देखा तो राक्षस वहाँ पर मृत पड़ा हुआ था। शोक संतप्त वह परिवार उसे श्रद्धांजलि देकर लौट आया। बाद में सभी महल में आराम से जीवन जीने लगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।